हेलो स्टूडेंट, दिस इज दीपक कश्यप, यू आर वाचिंग केमिस्ट्री क्लास। आपका चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट हो चुका है। उसके क्वेश्चन आंसर भी मैंने एक्सरसाइज आपको सेंड कर दिए थे। तो आज एक नया चैप्टर मैं आपका स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि चैप्टर जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है, बहुत ही आसान भी है। चैप्टर का नेम है स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर। यू नो वेरी वेल व्हाट इज़ मैटर। मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास इज कॉल्ड मैटर। तो मैटर आप जानते हैं। अब मैटर में भी आपकी जो स्टेट्स होती हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर, वैसे तो टोटल 4 स्टेट होती हैं, बट इसमें आपको पढ़ना है सॉलिड होती है, लिक्विड होती है और गैस होती है। तो यहाँ पर ये दोनों टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, गैस के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ गैस। गैस क्या होती है? तो सब्सटेंस कोई भी ले लें और उस सब्सटेंस का अगर बॉइलिंग पॉइंट लेस है एट रूम टेम्परेचर, अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब किसी भी सब्सटेंस का अगर रूम टेम्परेचर पर उसका बॉइलिंग पॉइंट लेस है अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा? वो सब्सटेंस बोला जाएगा कॉल्ड गैस। क्या बोला जाएगा? गैस। देन नेक्स्ट, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस। एट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल, यानी कि मॉलिक्यूल के बीच में जो एट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स होते हैं, दैट आर कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। उन्हीं को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो एग्जिस्ट करता है बिटवीन पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस के बीच में, यानी दो अपोजिट आयंस के बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट करता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में एट्रैक्टिव और रिपल्सिव दो टाइप का फोर्स होते हैं। इसमें से जो एट्रैक्टिव फोर्स होता है, एट्रैक्टिव फोर्स को बोला जाता है वान डर वाल फोर्स। क्या बोलते हैं? वान डर वाल फोर्स। और ये जो वान डर वाल फोर्स होता है ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के नंबर पर, या फिर डिपेंड्स अपॉन साइज, या फिर साइज पर डिपेंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एग्ज़ाम्पल की बात करें कि CH4 मीथेन और C2H6 ईथेन में फोर्स किसका ज़्यादा होगा, तो ऑफकोर्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का नंबर ज़्यादा है, या कह सकते हैं साइज बड़ा है, तो ये एट्रैक्टिव फोर्स इसका ईथेन का ज़्यादा होगा मीथेन के कंपैरिजन में। अब जो भी वान डर वाल फोर्स हैं उनको कितने क्लासेस में कैटेगराइज किया गया है, तो वो वान डर वाल फोर्स के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कई टाइप के वान डर वाल फोर्स होते हैं, 1 बाय 1 डिस्कस करता हूँ। पहला फोर्स है नंबर 1, जिसको नाम दिया गया है लंदन फोर्स या फिर डिस्पर्जन फोर्स। तो ये जो फोर्स होता है ये साइंटिस्ट के नेम पर है, इसीलिए इसको लंदन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स बोला गया है। तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन अगर चार्ज का हो रहा है A और B एटम में, तो यहाँ पर कोई भी फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, कोई भी डाइपोल नहीं होगा। और अगर यही अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये देखिए अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहाँ पर एक डाइपोल क्रिएट हो जाएगा। ये मैंने आपको डाइपोल मोमेंट का साइन बताया था, सिंबल बताया था। इस तरीके से पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ डाइपोल क्रिएट हो जाएगा अनसिमेट्रिकल के केस। सेकेंड टाइप का आपका फोर्स होता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। तो इसमें क्या करते हैं कि एक परमानेंट डाइपोल ले लेते हैं हम, हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ डाइपोल बनता है। ये परमानेंट डाइपोल है, परमानेंट डाइपोल। पोलर है ये,
और इसके पास में एक हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल रख देते हैं, तो होगा क्या, आफ्टर सम टाइम ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है इसमें भी एक डाइपोल इंड्यूस्ड हो जाएगा। डाइपोल इंड्यूस्ड मतलब ये भी पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा। लाइक अगर मैग्नेट को आयरन के साथ अगर कुछ समय के लिए रख दें तो उस आयरन में कुछ ना कुछ मैग्नेटिक करैक्टर आ जाता है। सिमिलर वे में अगर पोलर मॉलिक्यूल के पास में नॉन पोलर मॉलिक्यूल रख दिया जाए तो पोलर मॉलिक्यूल अपना डाइपोल नॉन पोलर मॉलिक्यूल पर इंड्यूस कर देता है, अपना चार्ज ट्रांसफ़र कर देता है और वो भी एक डाइपोल बन जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? एनर्जी ऑफ बॉडी। किसी भी बॉडी की एनर्जी जो बोली जाती है वो बोली जाती है थर्मल एनर्जी। और ये ओरिजिनेट कैसे होती है? ओरिजिनेट्स फ्रॉम मोशन ऑफ, ओरिजिनेट बाय मोशन ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल। मतलब मॉलिक्यूल या एटम के मोशन से जो एनर्जी ओरिजिनेट होती है दैट आर कॉल्ड थर्मल एनर्जी। तो थर्मल एनर्जी और इंटरमॉलिकुलर फोर्स में क्या रिलेशन होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इंटरमॉलिकुलर फोर्स वर्सेस थर्मल एनर्जी, तो दोनों ही थर्मल एनर्जी और जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स होता है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। थर्मल एनर्जी क्या करता है? थर्मल एनर्जी से टेम्परेचर बढ़ता है और टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, मॉलिक्यूल थोड़ा दूर दूर हो जाते हैं जिससे फोर्स उनका डिक्रीज़ कर जाता है। मींस अगर मॉलिक्यूल गैस के हैं, एटम्स गैस के हैं और गैसियस एटम जहाँ पर भी प्रेजेंट हैं, अगर वहाँ पर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो मॉलिक्यूल और दूर हो जाएंगे। एक बात आपको याद रखनी है कि आइडियल गैस कौन सी गैस होती है? आइडियल गैस वो गैस होती है जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो लगभग जीरो होता है। कितना होता है? जीरो होता है। ये गलत बात है, इनकरेक्ट बात है। इसके बारे में आगे मैं आपसे डिस्कस करूँगा, क्योंकि जो आइडियल गैस होती है, आइडियल गैस नाम की कोई गैस वैसे होती नहीं है, हाइपोथेटिकल गैस है, काल्पनिक गैस है कि माना गया है, जबकि कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता होगा। क्योंकि अगर अट्रैक्शन फोर्स जीरो होगा तो फिर हमारे एटमॉस्फेयर में गैस प्रेजेंट क्यों है? वो गैस हमारे एटमॉस्फेयर को छोड़कर स्पेस में क्यों नहीं चली गई है? तो इट मीन्स कोई ना कोई अट्रैक्शन फोर्स होगा, कुछ ना कुछ उनका मास भी होगा और कुछ ना कुछ उनकी ग्रेविटी भी होगी जिसके कारण वो हमारे एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये सारी बातें आपसे आगे डिस्कस होंगी। आज का जो टॉपिक मैंने यहाँ तक का पढ़ाया है इसको आप थ्योरेटिकल प्रिपेयर कीजिए और कोई प्रॉब्लम हो तो उसको डिस्कस कीजिएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।